नमस्कार, आकिब सीवन न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस समय की तस्वीर देख लीजिए। जी हाँ, ये धान की फसल है और धान की फसल की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए कि किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को लगाते हैं और फसलों का क्या हाल है। जी हाँ, जब बारिश हुई आज से दो दिन पहले जब बारिश हो पा रही, जैसे कि 18 तारीख को काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई, उसको लेकर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, आज से दो दिन पहले जब काफ़ी बारिश हुई, इस फसलों की तस्वीर देख लीजिए। इस फसलों का क्या हाल है। हाल इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं कि अब किसान बेचारों का नाम हो चुका है। जी हाँ, किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को उपजाते हैं और फसल की क्या हालत होती है, बिन मौसम की मार उनको झेलनी पड़ती है। गर्मी हो या अन्य मौसम हो, सारा मुसीबत यूँ कह ले कि किसानों को ही झेलना पड़ता है। इसीलिए तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, धान की फसल की तस्वीर इस समय पानी में डूब चुका है। जी हाँ, किसानों की अगर हम बात कहें, किसानों का हाल बेचारों का हो चुका है। हम बेचारा इसीलिए किसानों को बोल पा रहे हैं कि किसी न किसी ओर से काफ़ी परेशानी किसानों को ही होती है। देख लीजिए क्या तस्वीर है। किसान अपनी मेहनत से अपनी फसल को उपजाने के लिए यूँ कह ले कि एक बेटी की तरह उसको पालते पोसते हैं और फसल मौसम की मार से क्या हाल होता है, ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें ये बयां कर रही है। 18 तारीख को जो बारिश हुई, उसके बाद आज से 1-2 दिन पहले जब काफ़ी तेज बारिश हुई, उस बारिश में इस धान की फसलों का क्या हाल हो चुका है। किसान क्या करे, किसान कहाँ से खाएंगे, सबसे बड़ा बात है। किसान परेशान है, अपनी मेहनत से फसल को उपजाते हैं और मौसम की मार उनको झेलनी पड़ती है। वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर तरफ से किसी न किसी तौर पे अगर मारा जाए तो किसान ही मारा जाता है। अपनी मेहनत से फसल को उपजाते हैं, फसल को बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं मौसम का मार उनको झेलना पड़ता है। तस्वीर आप देख लीजिए। तस्वीरें हम आपको दिखाकर ये बताना चाहते हैं कि इस समय किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये इस फसलों की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो 18 तारीख को जो बारिश हुई, आज से 1-2 दिन पहले जब बारिश हुई, इन बारिश में धान की फसलों का क्या हाल हुआ। किसान काफ़ी परेशान है, इसलिए कि किसान अपनी मेहनत से फसल को उपजाते हैं और इन फसलों की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। तस्वीर यूँ बता पा रही है कि बारिश हुई जब यहाँ पर फसलें सारी गिर चुकी है। देख लीजिए कि किसान को इस फसल को काटने में कितना परेशानी होगा। सबसे पहली बात यहाँ ये है कि ये फसल जब धान के ऊपर पड़ता है तो सही फसल उपजाऊ नहीं हो पाता। कुछ यहाँ पर महिला हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते। चाची जी, क्या नाम है आपका? नाम बताओ, नाम बताइए। फसल आपका डूब चुका है, नाम बताइए। कहाँ मकान हुआ? रतनपुर। धान का फसल बरसात में डूब गया। हाँ। क्या कहना चाहिएगा? धान सरकार देख, धान खाला, गरीब के बाल बच्चा कहाँ से खाएगा। धान डूब गया, सड़ गया तो हम लोग क्या चीज खाएगा। हम लोग सब परेशानी बढ़ गया। धान है तर में हम लोग सब अथी है। आपका क्या नाम हुआ? जानकी देवी। जानकी जी, बताइए धान का फसल जब बरसात, धान के फसल तो ये देखा से सब गल गए। उ 2 एगो बाल से पेट भरे वाला है, पानी और होते वो 2 बाल गल जाते। केना कटते, केना लोग जीते। क्या मांग कर रही हैं? देव सरकार हमनी के भोजन मुआवजे की मांग कर रही है। हाँ, कि जो डूब चुका है का मुआवजा दिया जाए। दूसर कथी। तो तस्वीर आप देख सकते हैं कि महिला किसान यहाँ पर है। महिलाओं से हमने बातचीत किया, मगर सबसे अहम बात है कि किसान इसमें काफ़ी परेशान है और किसानों की आप समझ सकते हैं कि किसान अपनी मेहनत से फसल को उपजाते हैं और फसलों का क्या हाल होता है। ये तस्वीरें इस समय बयां कर रही हैं। बारिश को लेकर एक बार फिर यूँ कह ले कि किसानों की निराशा टूट चुकी है, इसलिए कि इस बार कहीं ना कहीं कही जा रही थी कि धान की फसल अच्छी होगी। मगर ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि कुछ जगह आप ये तस्वीर देख लीजिए, हाँ धान हरा भरा है, मगर अभी भी किसान काफ़ी निराश है। इसलिए कि किसानों को अभी भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ फसल जो बचा हुआ है, जो सारा फसल तो डूब ही चुका है, मगर कुछ फसल जो बचा हुआ है वो भी अब डूब चुका है, पानी में ही है, उनको काटना मुश्किल हो चुका है। इसमें किसान काफ़ी परेशान है, मुआवजे की मांग कर रही है कि हमारी सारी जो फसलें जो डूब चुकी है उसको मुआवजा दिया जाए। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये पानी की तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं। इस समय फसलों की क्या हाल है। फसलों की ये हाल अब हो चुकी है कि यहाँ से पूरा फसल, जहाँ तक हमारे कैमरे की नज़र जा पा रही है, वहाँ तक की तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
यूं कह लीजिए कि धान की फसलें जितनी थी वो सारे अब डूब चुकी है। किसान इसमें परेशान है, लगातार मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में डूब चुकी है। बहुत सारे लोगों का आपने हमारी तस्वीर के माध्यम से या कुछ फोटो के माध्यम से देखा होगा कि बहुत सारे किसानों का धान कट चुका था, खेत में रखा हुआ था, मगर बरसात होने की वजह से उन तमाम जगहों पर पानी वहाँ हो चुका है और वो सारा पसई, यूं कह ले कि पसई सारा डूब चुका है। इस समय किसान का भी परेशान है। कुछ महिला हमारे साथ और मौजूद है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आपका पहले नाम बता दीजिए। नसीमा खातून। नसीमा खातून जी, बताइए बारिश में सारा फसल डूब चुका है। सब डूब गया है। हाँ, अब धान कटाया हुआ है, उनमें इतना इतना बड़ा लफड़ा सब जम गया है। अब उसको भोजन कौन देगा? आप भोजन दीजिए। तो समझ सकते हैं कि जो धान का जो फसल कटा था, जो कट के खेतों में रखा हुआ था, उसमें यूं कह ले कि लफड़ा कहा जाए, लफड़ा जम चुका है। पसई कहा जाता है उसमें, पसई में इसलिए क्योंकि जब ज़्यादा पसई आपका खेत में रह जाएगा भींगा हुआ तो उसमें लफड़ा फेंकने लगेगा, सड़ने लगेगा, बाल उसमें के झरने लगेंगे। जो सूखा रहता तो उसमें जो जैसा दाना निकलता, मगर भींग जाने के बाद काफ़ी परेशानी होती है। तो समझ सकते हैं किसान कितने परेशान हैं। यूँ कह ले कि पूरे शिवहर जिले की ही हम बात कर रहे हैं। पूरे शिवहर जिले में अगर बारिश हुई है तो किसान काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि किसान, बहुत सारे किसान जो हैं जो अपना धान काट कर खेतों में जो पसई लगा कर रखे हुए थे, उन तमाम जगहों पर बरसात का पानी पहुंच चुका है और किसान काफ़ी परेशान हैं। पूरे शिवहर जिले के किसान काफ़ी परेशान हालत में हैं और मांग कर रहे हैं कि हमारी फसलों की मुआवजा दी जाए। और ये तस्वीर हम आपको इसीलिए दिखा पा रहे हैं कि आपको जहां भी जाइएगा, विभिन्न क्षेत्र में, शिवहर जिले के विभिन्न क्षेत्र में जाइएगा, वहां पर धान की फसलें अब पानी में डूब चुकी है क्योंकि बरसात काफ़ी हुई है और इस बरसात में सारी फसलें पानी में डूब चुकी है। किसान अपने मुआवजे की मांग कर रही हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा पा रहे हैं, तस्वीरें देख लीजिए। और भी जगह की हम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि पूरे शिवहर जिले के किसान काफ़ी परेशान है क्योंकि उनका फसल इस बार के बरसात में पानी में डूब चुका है और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। रुक दो।